1930 का दशक था। राजस्थान की धरती पर अनेक रियासतें थीं। हर रियासत में एक राजा महाराजा, शानदार महल, लेकिन करोड़ों लोगों की कोई आवाज नहीं। फिर अचानक एक दिन कुछ बहादुर लोग खड़े होकर कहते हैं, बस अब हम भी अपने हक की बात करेंगे। यह है प्रजामंडल आंदोलन की असली कहानी, जिसने राजस्थान की पूरी तस्वीर बदल दी। 1927 में बंबई शहर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी। यहाँ एक बड़ा फैसला होता है, अब रियासती प्रजा भी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। इसी साल विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनती है। राजस्थान में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। यहीं से शुरू होती है प्रजामंडल आंदोलन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हर रियासत में अलग अलग रूप लेती है, लेकिन मकसद एक ही, जनता का राज्य हो। 1931 में जयपुर के कर्पूरचंद पाटनी एक सपना देखते हैं, क्या जयपुर में भी जनता की सरकार हो सकती है? वे जमनालाल बजाज के साथ मिलकर जयपुर प्रजामंडल बनाते हैं। यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, लेकिन शुरू में यह प्रजामंडल सुस्त था। असली जादू 1936 में होता है। 1936 में वनस्थली के शांताबाई जीवन कुटीर में एक गुप्त मीटिंग होती है। हीरालाल शास्त्री, वनस्थली के संस्थापक, जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र, और चिरंजीलाल मिश्र मिलकर तय करते हैं, अब जयपुर प्रजामंडल को नई जान देनी है। नई टीम बनती है, जिसके अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र, महामंत्री हीरालाल शास्त्री और संयुक्त सचिव कर्पूरचंद पाटनी होते हैं। 8 मई 1938 के दिन जयपुर में नथमल के कटले में हजारों लोग जमा होते हैं। जमनालाल बजाज अध्यक्ष बनते हैं, कस्तूरबा गांधी मुख्य अतिथि हैं। यह जयपुर प्रजामंडल का पहला बड़ा अधिवेशन था। 10 मई को कस्तूरबा गांधी महिलाओं की सभा को संबोधित करती हैं। पहली बार जयपुर में महिलाएं भी राजनीतिक आंदोलन में शामिल होती हैं। मुख्य मांगे उत्तरदायी शासन, नागरिक अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता थी। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय घबरा जाते हैं। वे प्रजामंडल पर पाबंदी लगा देते हैं और जमनालाल बजाज पर जयपुर आने की रोक लगा देते हैं। लेकिन जमनालाल बजाज कहते हैं, मैं जयपुर में पैदा हुआ हूं, यह मेरी जन्मभूमि है। 3 बार जयपुर आने की कोशिश, पहली बार वापस भेज दिए जाते हैं, दूसरी बार फिर वापस भेज दिया, तीसरी बार 1 फरवरी 1939 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी से पूरे जयपुर में आंदोलन की आग फैल जाती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। यहाँ जयपुर प्रजामंडल में एक बड़ा विवाद होता है। हीरालाल शास्त्री जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं। समझौते की शर्तें, जयपुर सरकार अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, प्रजामंडल की शांतिपूर्ण गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यह बात कई नेताओं को पसंद नहीं आती। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा बनता है। ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 24 अप्रैल 1938 के दिन उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में एक गुप्त बैठक होती है। यहाँ मेवाड़ प्रजामंडल का जन्म होता है। संस्थापक टीम: अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह घबरा जाते हैं। 11 मई 1938 को वे प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित करते हैं और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निकाल देते हैं। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर जाते हैं और वहीं से मेवाड़ प्रजामंडल चलाते हैं। वे मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़ वासियों से अपील जैसी क्रांतिकारी किताबें लिखते हैं। माणिक्यलाल वर्मा का प्रसिद्ध गीत पंछीड़ा गीत बिजौलिया किसान आंदोलन से लेकर मेवाड़ प्रजामंडल तक हर जगह गाया जाता है। 25 नवंबर 1941 को शाहपुरा हवेली, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा हैं। उद्घाटन जेबी कृपलानी करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल का नारा होता है, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। यह नारा पूरे राजस्थान में गूंजता है। 1934 के दिन जोधपुर कॉलेज में जयनारायण व्यास अपने दोस्तों से कहते हैं, अब चुप नहीं बैठेंगे। भंवरलाल सर्राफ, अभयमल जैन, अच्छेश्वर शर्मा के साथ मिलकर वे मारवाड़ प्रजामंडल बनाते हैं।
जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है। वे 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा भी बना चुके थे। 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद भी बनती है। 1936 बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है। यहाँ की खासियत है कि इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रहती है। मुख्य नेता वैद्य मघाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य महिला नेता और श्री राम आचार्य थे। बीकानेर प्रजामंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि महिला मंडल की स्थापना है। लक्ष्मी देवी आचार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लेती हैं। 1946 में रायसिंह नगर में पुलिस फायरिंग होती है। बीरबल नामक युवक शहीद हो जाता है। इसकी याद में बीरबल दिवस मनाया जाता है। 1944 में भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी डूंगरपुर प्रजामंडल बनाते हैं। उनका साथ देते हैं गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, छगनलाल मेहता, शिवलाल कोटाड़िया। डूंगरपुर प्रजामंडल का मुख्य काम था आदिवासी इलाकों में शिक्षा फैलाना। गांव-गांव में पाठशालाएं खोली जातीं। शाहपुरा प्रजामंडल पहली प्रजातंत्रीय रियासत थी। शाहपुरा की कहानी बाकी रियासतों से अलग है। यहाँ राजा ने प्रजामंडल का विरोध नहीं किया। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह दांगी द्वारा 18 अप्रैल 1938 को की गई थी। शाहपुरा राजपूताना की पहली रियासत थी, जहां 15 अगस्त 1947 से पहले ही पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। गोकुललाल असावा शाहपुरा के प्रधानमंत्री बने और संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1938 में हुई थी और इसे किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव के प्रयासों से गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में औपचारिक रूप दिया गया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी द्वारा 1938 में की गई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि ने 1939 में की थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में की थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतालाल जैन द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 में की थी, जिसमें कुंवर मदन सिंह और चिरंजीलाल शर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने 22 जनवरी 1939 को की थी। उन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। आज जो राजस्थान हम देखते हैं, जहां हर बच्चा स्कूल जाता है, हर औरत को वोट का हक है, हर किसान को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये सब इन प्रजामंडल आंदोलनों की ही देन है। दोस्तों, ये थी राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की पूरी कहानी। हर रियासत में, हर गांव में, हर घर में कहीं ना कहीं एक नायक था जिसने कहा, जनता भी इंसान है, जनता के भी हक हैं। आज हम जो आज़ादी भोग रहे हैं, वो इन्हीं वीरों की देन है। तो दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। और कमेंट में बताएं कि आप कौन से प्रजामंडल के अंदर आते हैं।